ये रिकॉर्ड ही करके डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा, सबको जानकारी हो जाएगा। जैसे जो भी स्टूडेंट्स अगर क्लास मिस करते थे, 10 दिन 15 दिन मिस करते थे क्लास, तो उनके फ़ी में कटौती कर देते थे। हालांकि ये अदर इंस्टीट्यूशन में तो नियम है नहीं। पर्दा ज़रा बढ़िया से कर दो, नहीं तो वो चमकेगा बोर्ड पर। बढ़िया से कवर अप कर दो तो फीस कम कर देते थे। मतलब 15 दिन अगर नहीं आए तो फीस आधा लेते थे, बताए थे ना। और ये हर जगह है भी नहीं। तो अब जो है वो लगभग हम व्यवस्था कर चुके हैं कि क्लास में जितना भी पढ़ाया जाएगा, आप देख भी रहे होगे, पहले एक दिन में एक वीडियो डाला करते थे, और अब जो है 2 वीडियो 3 वीडियो भी डाल देते हैं, 11th क्लास का भी डालते हैं। तो अब उस तरह का व्यवस्था बन गया है कि लगभग क्लास में जितना भी क्लास चलेगा सारा जो है वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो अब जो है ये एक सिस्टम जो है, ये एक जो नियम था वो आज से समाप्त किया जाता है। क्लास कोई चाहे 20 दिन भी अगर नहीं करता है, चाहे महीना दिन भी नहीं करता है, अगर आएगा अगले दिन तो उसको सारा क्लास मिल जाएगा ऑनलाइन। जितना भी 30 दिन का पढ़ाई हुआ है पेमेंट वो करना है, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएगा। फिजिक्स का टॉपिक हो तो, मैथ का टॉपिक हो तो, है ना। तो ये ध्यान देंगे। एक बार जो है वो हाफ पेमेंट किए हैं महोदय श्रीधर, हंस रहे हैं, ये गायब हो गए थे बिना बताए। तबीयत भी कुछ ख़राब था, तो तबीयत ख़राब था, हालांकि सूचना दिए थे, लेकिन बहुत देर से सूचना दिए थे, इस वजह से उनका हाफ मंथ का चार्ज लगा था। उस समय भी शायद जो है वो स्टडी मटेरियल सब अपलोड हो गया था फेसबुक इस पर, यूट्यूब पर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना है ये बताइए। आज के क्लास में भी एक्सरसाइज 5.5 ही हम लोग देखेंगे। और तबीयत हमारा थोड़ा सा ख़राब था कल शाम को, तो इस वजह से धीरे धीरे ही बोलेंगे, आप लोग शोरगुल नहीं करेंगे, बहुत ही शांति से जो है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बना है ना, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा ब्रह्मास्त्र है भाई जो नहीं बन रहा है। x cos x के पावर x प्लस x साइन x के पावर 1/x, यही तो क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें क्या करना है बताया जाए। सबसे पहले तो 1/x हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखा जाए 1/x, तो 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x² होता है ना, -1/x²। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पद है। जो लोग नहीं क्लास में आए हैं वो लोग देखेंगे कि जब कभी भी अगर ऐसा फलन रहेगा तो उसको हम कितने टर्म में बांट देंगे, 2 में। एक को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। बीच में प्लस होगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे। लेकिन सबसे पहले जब इसे हल करेंगे तो इसे y के बराबर मानेंगे। माना कि y बराबर x cos x के पावर x प्लस x साइन x के पावर 1/x। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसको u मानेंगे और दूसरे टर्म को क्या मानेंगे, v। पुनः माना कि u बराबर x cos x के पावर x और v बराबर x साइन x के पावर 1/x। क्लियर है। अब जब ये u और ये v मान लिए तो इसका मान हम y में रख सकते हैं ना। बोर्ड पर ध्यान रहे सबका। तो y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। इसका अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि फलन किस में है, x के सापेक्ष है ना, x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx और प्लस dv/dx। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 से ये स्पष्ट है कि du/dx का अलग मान निकालेंगे, dv/dx का अलग मान निकालेंगे और इनका मान समीकरण 1 में रख देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम u का मान देखेंगे कि क्या है। तो u का मान हमने माना है x cos x के पावर x, तो हम लिखेंगे x cos x के पावर x, यही ना है जी। अब जब दोनों तरफ, क्योंकि ऐसा फलन आ गया तो जटिल फलन है कि नहीं है, x गुणा में भी है cos x के साथ, अब पावर भी है, तो जटिल फलन है ना। जटिल फलन का मतलब क्या हो गया, जहाँ न तो गुणा का नियम लगेगा और न तो भाग का नियम लगेगा, बल्कि 2 या 2 से अधिक पद गुणा में होगा, इसके पावर का भी पावर हो जाएगा। तो उस स्थिति में लघुगणकीय फलन का उपयोग किया जाता है। तो लघुगणकीय फलन में क्या किया जाता है कि दोनों तरफ
सबसे पहले क्या लिया जाएगा, लॉग लेने पर। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर लॉग एक्स कॉस एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स। अब ध्यान देना, लॉग एम के पावर क्या हो जाएगा, एन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर एन लॉग एम। तो एक्स हो गया, एन का काम कर रहा है, और ये हो गया लॉग एम का काम क्या कर रहा है, एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। क्लियर है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्स तो आया, ठीक है, गुणा में है ना जी, और ये लॉग एक्स कॉस एक्स, तो एक्स एक अलग पद है और कॉस एक्स एक क्या है, अलग पद है। तो जब ये एक्स अलग पद है, कॉस एक्स अलग पद है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, लॉग एम इंटू एन। तो लॉग एम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग एम प्लस। तो अब हम इसे इसी प्रकार से हल करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर एक्स इंटू लॉग एम और प्लस लॉग क्या हो जाएगा, एन। तो एन का काम क्या कर रहा है, कॉस एक्स कर रहा है ना। अब देखो यहाँ से ही अगर हम देखें तो ये हो गया पहला फलन x, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हो गया, दूसरा फलन। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसका साधारण रूप में अवकलन कर सकते हैं कि नहीं। साधारण रूप में अवकलन करने का मतलब कि जो साधारण नियम बताए थे कि दो पद अगर गुणा में होगा तो उसका मान होगा कि पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। सूत्र तो लगभग सबको याद हो गया होगा। इस बैच के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उतना कभी नहीं किए हैं, ये भी समझ जाओ। फॉर्मूला केवल थ्योरी वगैरह जो है वो लिखवा देते थे और स्टूडेंट अपने से याद कर लेते थे। हालांकि वो थोड़े से ब्रिलियंट थे कह सकते हैं, तभी तो रिजल्ट भी बढ़िया है ना। तो वो अपने से मेहनत किया करते थे, लेकिन हमको इस बैच में लगा कि नहीं, याद करने वाला कोई है नहीं, जब तक पीटेंगे नहीं या जब तक याद करवाएंगे नहीं क्लास में। तो लगभग हमको लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फार्मूला याद हो चुका है। तो जब कभी भी पहला फलन और दूसरा फलन, दो फलन अगर गुणा में होगा तो उसका नियम है कि पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग यू है ना, तो ये हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। तो जब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग यू का अवकलन क्या होगा बताया जाए, लॉग यू है ना, तो लॉग यू का अवकलन होगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। मान अगर डायरेक्ट अवकलित करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान देना, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन सेम टू सेम और दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x और प्लस इसके बाद क्या है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरा फलन क्या है लॉग एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स। तो देखो लॉग एक्स का हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो 1/x प्लस है तो प्लस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का क्या होगा 1/cos एक्स, आई इंटू कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स ना जी। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस साइन एक्स। तो हो गया ना पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो जोड़ दूसरा फलन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना करेंगे, तो एक्स का अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, तो ये हो गया एक। फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x ये हो जाएगा 1/x प्लस माइनस माइनस साइन x और बाई क्या हो जाएगा cos x और प्लस यहाँ क्या बचेगा log x और प्लस log cos x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने नियम जो है वो यूज किया है पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो यही ना मान रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अगर u के मान को यहाँ जो भाग में है जब RHS से LHS से RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये u से जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। जब u से मतलब LHS से RHS में आएंगे तो ये हो जाएगा u और इंटू एक्स इंटू 1/x और साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स को tan x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, tan x आ प्लस log x आ प्लस log cos x हो जाएगा ना। अब u का मान रख देते हैं, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u का मान कितना है, तो u का मान है x cos x के पावर x, तो ये हो जाएगा x cos x के पावर x।
अब इसका गुणा भी कर देते हैं, इसी में ना गुणा करना है। तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और x से tan x में गुणा करेंगे तो x इंटू tan x, अब प्लस क्या है log x, अब प्लस क्या है log cos x। ये जो मान आया ये किसका मान है du/dx का। अब इसमें तो कुछ हल करने लायक दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ है log m अब प्लस log n है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं log x इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लगभग संभावित पद जितना भी होगा उतना हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा x cos x के पावर x, और जब इसको अब लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x tan x, तो x tan x सेम टू सेम है। अब प्लस देखो log x अब प्लस log cos x, तो log m अब प्लस log n, m का काम कर रहा है x और n का काम कर रहा है cos x, कर रहा है ना जी। तो ये log m अब प्लस n के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log m इंटू n, तो हम इसको लिखेंगे log m इंटू n, x इंटू cos x लिखा जा सकता है ना। अब इस प्रकार से ये du/dx का मान हमें मिल चुका है, फाइनल एकदम मिल चुका है। अब इसके बाद हमें किसका मान निकालना है, v को लेकर के dv/dx का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि पुनः v बराबर, तो v का मान कितना है, v का मान है x sin x के पावर 1/x। अब जब इसे अवकलित करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ log लेने पर तो हो जाएगा log v बराबर log, टर्म सेम टू सेम रहेगा, x sin x के पावर 1/x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v बराबर log m के पावर n है ना 1/x, तो क्या हो जाएगा n log m, तो हो जाएगा 1/x इंटू log x sin x। कोई दिक्कत। अब देखो ये हो गया पहला फलन और ये हो गया दूसरा फलन, हुआ ना, ये पहला फलन और ये कौन सा है दूसरा फलन। तो यहाँ पर भी अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या होगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो हो जाएगा अब x के सापेक्ष अवकलित करेंगे इसे dw/r2x बोथ साइड। तो जब हम इसे अवकलित करेंगे तो क्या होगा 1/v इंटू dv/dx और इज इक्वल टू पहला फलन तो 1/x गुणे दूसरे का अवकलन। फिर यहाँ पर इसको और तोड़ा जा सकता है ना, कैसे तोड़ा जा सकता है log m इंटू n पर, यही टर्म सेम टू सेम है, तो यहाँ पर कोई बोल ही नहीं रहा है कि अभी अवकलन नहीं होगा सर, अभी इसको तोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा log v इज इक्वल टू 1/x इंटू, अब इसको देखो log m इंटू n पर तोड़ा जा सकता है, x बन जाएगा m और sin x बन जाएगा n, तो हो जाएगा log m इंटू n बराबर log m प्लस n, तो ये हो जाएगा log m अब प्लस log क्या हो जाएगा n, तो ये हो गया sin x। कोई दिक्कत। अब इसका अवकलन कर सकते हैं ना, तो अब इसका अवकलन करते हैं और देखते हैं कि मान कितना आता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे dw/r2x बोथ साइड। अब इसका अवकलन करेंगे तो log v का हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, पहला फलन है और ये क्या है दूसरा फलन है ना, तो पहला फलन है 1/x, तो हो जाएगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन क्या होगा log x का अवकलन 1/x प्लस log sin x का क्या होगा 1/sin x इंटू sin x का क्या होगा cos x, तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन हो गया ना, अब प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log x प्लस log sin x, तो लिखेंगे log x प्लस log sin x दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो 1/x का अवकलन क्या होगा -1/x², तो ये होगा -1/x²। अब क्या मिल गया, तो 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको हल करें तो डायरेक्ट हल करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट गुणा भी करेंगे और जो cos x/sin x आएगा cot x वो भी डायरेक्ट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखना, अब 1/x का 1/x में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/x², अब बीच में प्लस है तो प्लस, और ये cos x बटा में sin x cot x होगा ना, और cot x में 1/x का गुणा करेंगे तो क्या होगा cot x बटा में x होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखो प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस,
अब इसको देखो क्या करते हैं, ये गुणा में है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं log x प्लस log sin x आएगा ना ये, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या हुआ है, माइनस हुआ है। देखो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये हो जाएगा log x प्लस log sin x, अब बटा में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, तो बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एल एच एस से आर एच एस में जाएगा तो गुणा में, एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा एक, एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे एक बार में कटेगा, एक से एक में गुणा करेंगे एक, एक्स से जब एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक्स से कटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स माइनस ये सेम टू सेम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये जो अभी हमको मान मिला है इसमें भी का मान रखना भी बाकी है, तो भी का मान क्या है, एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी का मान रखने पर एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो मिला वो डी वी बाई डी एक्स का मान मिला। अब हो सकता है कि आंसर में जब आप डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान रखोगे तो इस माइनस से गुणा कर दिया होगा, माइनस प्लस माइनस लॉग एक्स और माइनस प्लस माइनस लॉग साइन एक्स, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट डी यू बाई डी एक्स का ये जो मान मिला है, यहाँ सॉरी डी यू बाई डी एक्स का जो मान मिला है, कौन मिला है, डी यू बाई डी एक्स का मान यही ना मिला है, तो डी यू बाई डी एक्स का ये जो मान मिला है ये मान, और डी वी बाई डी एक्स का जो ये मान मिला है ये मान, दोनों ही मानों को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में, और समीकरण एक में रखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स का मान रख देंगे डी वी बाई डी एक्स का, तो क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी यू बाई डी एक्स का मान रखेंगे कितना है, तो ये मान है एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, तो ये जो मान है वो डी यू बाई डी एक्स का है। इसके बाद है प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे प्लस और डी वी बाई डी एक्स का मान लिख देंगे क्या है, तो एक्स साइन एक्स के पावर 1/में एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है ना, ये सारा मान ही रख देंगे और ये हो गया एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ है, क्या किए, u मान लिए v मान लिए, डी यू बाई डी एक्स निकाल दिए और डी वी बाई डी एक्स निकाल दिए, और इन दोनों का मान समीकरण एक में रख दिए, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 एक ही जैसा बनेगा, ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप बनाइएगा घर से, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर एक जैसा है ना, तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, क्योंकि अभी तक ई के पावर एक्स से रिलेटेड फार्मूला यूज नहीं किया गया, तो इस वजह से 15 नंबर हम बताते हैं, आप 12, 13 और 14 जो है वो बना करके लाइएगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई, और इसे ही सॉल्व करना है। तो जब कभी भी अगर ऐसा फंक्शन दिया रहे तो दोनों तरफ सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, और जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई, और ये हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई, फाइनली क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एक्स और प्लस क्या हो जाएगा लॉग वाई, और लॉग एम के पावर एन बराबर हो जाएगा
n log m होगा कि नहीं होगा। log e का मान कितना होगा, 1। log e का मान 1 होगा, तो हम log e का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y। तो अवकलन करते हैं, dwr2x log e का मान रखते हैं, तो log e का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log e का मान रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। log e बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। log e बराबर 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस वाई आएगा ना। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, अवकलित करते हैं, dwr2x बोथ साइड। तो जब अवकलित करेंगे तो क्या होगा, 1/x, और ये क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली देखो क्या होगा 1/x, और ये 1 जो RHS में है LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो क्या होगा, या एक काम करते हैं, ये 1/dy/dx है ना, इसको सेम टू सेम यही रहने देंगे, और ये जो dy/dx है इसको RHS से LHS में लाएंगे, तो हो जाएगा प्लस dy/dx। 1 सेम टू सेम रहेगा, ये 1/x जब LHS में से RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा -1/x। dy/dx दोनों टर्म में है, कॉमन कर लेंगे, तो dy/dx को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/y और प्लस 1, यहाँ मिल गया 1 माइनस 1/x। अब इसको हल कर देंगे, हल करने पर हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, तो dy/dx के इस स्टेप को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस वाई और बटे में y, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 1 और बाई x। अब हमें dy/dx का मान चाहिए ना, तो dy/dx का मान x माइनस 1/x और इंटू ये हो जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा, तो हमें dy/dx बराबर मिल जाएगा x माइनस वाई है और ये y है, सॉरी x माइनस 1 है और ये y है, तो ये हो जाएगा y बटे में x एक साथ, और ये हो जाएगा x माइनस वाई और y प्लस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में केवल इतना है।